हिकिड़ो मुल्ला है छितो थियो आहे, छितो लाड़काणे जो आहे, उन हिकिड़ो किताब लिखियो आहे आईन एतिक़ाद, उन में हुन पलीत लिखियो आहे त मुहम्मद जो कमु हो तबलीग करणु, उहा कयई हलियो वियो। हाणे मुहम्मद में असांजो को बि फ़ाइदो कोन्हे, न को दुनिया में न को आख़िरत में। हाणे बि नबी मां फ़ाइदो कोन्हे, आख़िरत में बि फ़ाइदो कोन्हे, तबलीग हुन जो कमु हो सो करे हो। असां था चऊं त मुहम्मद अरबी जो असांखे अॼु बि फ़ाइदो आहे, क़ब्र में बि फ़ाइदो आहे, पुलसरात ते बि फ़ाइदो आहे, हौज़ कौसर ते भी फायदो आहे, मां खां वठी अहले सुन्नत खे जन्नत में भी दोयो भी फायदो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हूँ और किसी को उसका शरीक नहीं बनाता। ये भी कह दो कि मैं तुम्हारे लिए न किसी नुकसान का और न नफे का कुछ इख्तियार रखता हूँ। ये भी कह दो कि अल्लाह के अजाब से मुझे कोई पनाह नहीं दे सकता और मैं उसके सिवा कोई जाए पनाह नहीं पाऊंगा। हाँ, अल्लाह की तरफ से अहकाम का और उसके पैगामों का पहुंचा देना ही मेरे जिम्मे है, और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की नाफरमानी करेगा तो ऐसों के लिए जहन्नम की आग है, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, यहाँ तक कि जब ये लोग वो दिन देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है, तब इनको मालूम हो जाएगा कि मददगार किसके कमजोर हैं और शुमार किन का थोड़ा है। कह दो कि जिस दिन का तुमसे वादा किया जाता है मैं नहीं जानता कि वो अनकरीब आने वाला है या मेरे परवरदिगार ने उसकी मुद्दत दराज कर दी है। वही गैब का जानने वाला है, सो किसी पर अपने गैब को जाहिर नहीं करता। हाँ, जिस पैगंबर को पसंद फरमाए और उसको गैब की बातें बता दे तो उसके आगे और पीछे निगहबान मुकर्रर कर देता है ताकि मालूम फरमाए कि उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए हैं, और यूं तो उसने उनकी सब चीजों का हर तरफ से इहाता कर रखा है और एक एक चीज। इस आयत के बाद इंशाल्लाह आपका नजरिया ही बदल जाएगा। और ये आयत हमारे एक फॉलोअर ने मेरी कमेंट किया है। अच्छा, ये हमारे पास सूरह नहल है, सूरह नहल की आयत नंबर 20 है। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते और वो खुद मखलूक है, बेजान है, जिंदा नहीं, और इनको खबर नहीं कि वो मुर्दे कब उठाए जाएं। एक हिंदू ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक अजीब सवाल किया कि जब आप लोगों का कुरान एक है, दीन एक है, इस्लाम एक है और पैगंबर भी एक है, तो इतने फिरके कहाँ से आ गए? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दे दिया, ये वीडियो में देखते हैं। ये जब मुसलमानों का कुरान एक, मुसलमानों का जो अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है एक, पैगंबर एक, तो फिरके क्यों ग्रुपिज्म? इसका जवाब है कुरान मजीद में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, आप लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। कुरान मजीद में लिखा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी है। हम मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ो और आपस में फिरके मत बनाओ, आपस में मत बंटो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, अतिउल्लाह अति रसूल, आप अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 कि जो लोग इस दीन इस्लाम में फिरके बनाते हैं, या रसूल तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको देखेंगे आखिरत में। मतलब जो कोई इस्लाम में फिरके बनाता है उसे अल्लाह के रसूल से कोई लेना देना नहीं, यानी फिरके बनाना हराम है। अफसोस की बात है, हम जब मुसलमानों से पूछते हैं कि आप कौन हैं दीन के बारे में, तो अक्सर मुसलमान कहते हैं हम ये है, हम वो है, हम फलाना है, हम ढिमका है। अल्लाह के रसूल क्या थे? ये थे, वो थे, क्या थे? कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 52 में, ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूद थे ना नसारा थे, वो मुस्लिम थे। कुरान मजीद में कई जगह लिखा है, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून,
हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33, वक़ाला इन्ननी मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। कई जगह कुरान में 20 से ज्यादा मरतबा कुरान में कहा गया अपने आप को मुस्लिम कहो, मुस्लिम कहो, मुस्लिम कहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, फिर बकरा सूरा 2 कि मेरे बच्चों को, मेरे नस्ल को मुस्लिम बना। अगर कोई भी पूछता है, जो लोग एक कुरान में मानते, एक अल्लाह में मानते, एक रसूल में मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही जवाब होना चाहिए मुस्लिम, अव्वल मुस्लिम और आखिर मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसमें फिरके बनाएंगे तो कुरान के खिलाफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही हदीस है सुनन अबू दाऊद में वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 4596, अल्लाह के रसूल फरमाते कि मुसलमान 73 फिरके में बटेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बटेंगे, ये नहीं कहा कि बांटो। अल्लाह कहता है मत बांटो। अल्लाह के रसूल जानते हैं अल्लाह के कहने के बाद कि मत बांटो, फिर भी ये मुसलमान लोग इस्लाम को फिरके में बांटेंगे। और एक हदीस अल्लाह के रसूल की तिरमिज़ी की, इसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान 73 फिरके में बटेंगे और इनमें से एक ही जन्नत में जाएगा। जब साहबा ने पूछा कौन सा फिरका, कौन जाएगा जन्नत में, अल्लाह के रसूल फरमाते वो लोग जो मेरे बातों पे अमल करते हैं, वो लोग जो कुरान और सही हदीस पे अमल करते हैं। तो जो लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ते हैं, सिर्फ वो लोग जन्नत में जाएंगे। हमें इस्लाम, दीन इस्लाम को कोई भी फिरके में बांटने की जरूरत नहीं। इस्लाम को फिरके में बांटना गलत है, और जो भी कोई मुसलमान इस्लाम को फिरके में बांटता है वो एक सही मुसलमान नहीं है। हमें सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल में मानना चाहिए और इस पे ईमान लाना चाहिए। जो भी इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि हम फिरके में बढ़ जाए। इख्तिलाफ है तो उसका हल करो कुरान और हदीस की रोशनी में। जो कुरान और हदीस कहता है उसके ऊपर अमल करो। तो सही चीज़ ये है कि हमारे दीन इस्लाम में कोई फिरके नहीं। जो भी कोई इस्लाम में फिरके बनाता है वो गलत करता है। और आपने कहा अपने सवाल में कि कुछ सवालात है और हो सकता है कि बहुत जल्द आप इस्लाम कबूल करेंगे, आपके पास कुछ मुश्किलात है, लेकिन मेरे आपसे दरख्वास्त है, हमें नहीं पता हम कितना जीने वाले हैं। अगर आपको यकीन हो चुका है कि दीन हक का दीन है, अगर आप सोचेंगे कि इंशाअल्लाह मैं 1 हफ्ते बात करूंगा या 2 हफ्ते बात करूंगा, 1 महीने बात करूंगा, मेरा जरा काम बाकी है, 1 महीने में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नया फ्लैट मिल जाएगा, मैं उसमें जाऊंगा, जो भी है, किसी को नहीं पता हम कल का सूरज देखने वाले क्या नहीं। ना मुझे ना आपको, मेरे पास कोई गारंटी नहीं मैं कल का सूरज देखूंगा कि नहीं। इंशाअल्लाह उम्मीद है देखूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है। तो इसीलिए अगर आपको यकीन हो जाए, यकीन नहीं हुआ तो मत कबूल करो, यकीन हो गया तो मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आपको अगर यकीन हो गया कि अल्लाह एक है, उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और ये दीन हक का दीन है, तो आप इसमें देर मत कीजिए। मुश्किलात तो आते रहेंगे, आप कबूल करो या नहीं करो, कबूल करने के बाद भी आएंगे, नहीं करे तो भी आएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी दी आपको परखने के लिए आप कितने अच्छे हैं। तो ये हमारे लिए एक टेस्ट है, हमारे लिए इम्तिहान है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त है, अगर आपको यकीन है कि दीनुल हक है और सही मजहब है, आप इसको कबूल करने में देरी मत कीजिए। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनको उसी मजहब में रह के पूरा करना जरूरी हो जाता है, वो पूरा करने के बाद ही कर पाएंगे। मैं आपसे ये कहूंगा, आपको पब्लिक में शहादत देने की जरूरत नहीं। इस्लाम कबूल करने के लिए पब्लिक में शहादत देने की शर्त ही नहीं है, आपको किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है। ये आप और आपके खुदा के दरमियान है, आप और अल्लाह के दरमियान है। मैं आपसे ये इल्तिजा करूंगा, आपसे ये दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर यकीन है दिल में कबूल करो, लोग को बोलने की जरूरत ही नहीं, माइक पे शहादत देने की जरूरत ही नहीं, जाकिर को बोलने की भी जरूरत नहीं। जाकिर को बोलने का शर्त नहीं है इस्लाम में दाखिल होने के लिए, अल्लाह और आपके दरमियान है। आप कम से कम दिल में ईमान लाओ, अल्लाह को मानो, ये मानो कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, ये मानो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अनाउंस आप 1 हफ्ते बात करो, 2 हफ्ते बात करो, 1 साल करो, 2 साल बाद, उसमें कोई एतराज नहीं। अनाउंस करना हर एक को कहना जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपकी कुछ मुश्किलात है, जैसा हल हो जाएंगे तब अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन दिल में तो कम से कम मान लो। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपकी मुश्किलात को जल्दी जल्दी दूर करे। जज़ाकल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अपने देखी हुई, अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें।